Hello students, once again welcome to my YouTube channel Learn English with Pradeep. I am Pradeep कुशवाहा। स्टूडेंट आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। लास्ट की क्लास में मैंने वॉइस का इंट्रोडक्शन करवाया था आपको। आज इसका सेकेंड पार्ट है जिसमें हम लोग सीखेंगे कि कैसे पास्ट टेंस के तीनों प्रकार को हम कैसे एक्टिव से पैसिव में चेंज करते हैं। लास्ट की वीडियो में हमने प्रेजेंट टेंस के तीनों प्रकार अर्थात प्रेजेंट डेफिनेट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, इन तीनों को एक्टिव से पैसिव कैसे चेंज करना है और कौन कौन से नियम है विथ एग्जांपल और विथ रूल्स मैंने आपको समझाया था। तो आज की क्लास हम लोग पढ़ने वाले हैं पास्ट टेंस। पास्ट टेंस के कितने प्रकार के टेंस हैं जिनको हम लोग एक्टिव से पैसिव में चेंज करते हैं और उनके रूल कौन कौन से हैं। तो गाइस पास्ट टेंस के सिर्फ 3 प्रकार के ऐसे टेंस हैं जिनको हम लोग एक्टिव से पैसिव में चेंज करते हैं। वो है पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस और पास्ट परफेक्ट टेंस। तो शुरुआत करते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस से। पास्ट इंडेफिनिट टेंस, इसका स्ट्रक्चर आपके सामने दिया हुआ है। इसका पास्ट इंडेफिनिट टेंस को पैसिव वॉइस में बनाने के लिए हमको वाज या वर और वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना पड़ता है। याद रखिएगा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस को एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए हमको वाज या वर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना पड़ता है। एग्जाम्पल के द्वारा आपको समझना है। इधर एक्टिव वॉइस लिख दिया मैंने, इधर पैसिव वॉइस लिखा हुआ है। आपको एक्टिव और पैसिव वॉइस को चेंज कैसे करना है और कौन कौन से चेंजेस हो रहे हैं किसके द्वारा आपको समझना है। जैसे सेंटेंस लिखा हुआ है आई एट अ मैंगो, मैंने एक आम खाया। आई एट अ मैंगो, आपको पता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में हम लोग वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। तो ईट, एट और ईटेन ये होता है। तो यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म है एट। आई एट अ मैंगो, मैंने एक आम खाया। अब देखो, इसको हमको बनाना है पैसिव वॉइस में। हमारा फार्मूला कहता है पहले हमको ऑब्जेक्ट लिखना होता है, इसके बाद हमको वाज या वर लिखना होता है, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाना होता है और फिर बाई प्लस सब्जेक्ट लिखना होता है, जो आपको मैं लास्ट की क्लास में बता चुका हूँ। तो आई एट अ मैंगो, मैंने एक आम खाया, इसको पैसिव वॉइस बनाएंगे तो यहाँ पर अ मैंगो हमारा ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पर अ मैंगो पहले हो जाएगा। फिर आपको पता है सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट होने पर हमको वाज का प्रयोग करना पड़ता है, तो वाज हो गया, दोनों मिलाकर हो गया अ मैंगो वाज। फिर क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाना है। वर्ब हमारा है ईट, सेकंड फॉर्म एट और थर्ड फॉर्म लगाना है तो ईटेन, दोनों मिलाकर हो गया अ मैंगो वाज ईटेन। और बचा क्या है, सब्जेक्ट। इस सब्जेक्ट को हमें ऑब्जेक्टिव रूप में लिखना है और बाई को पहले लगा दिया जाता है, तो बाई मी हो जाएगा। क्या, बाई मी। तो पूरा मिलाकर क्या हो गया, आई एट अ मैंगो, इसका पैसिव वॉइस जाएगा अ मैंगो वाज ईटन बाई मी। हमको पता है सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के रूप में और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के रूप में लिखना होता है। उसी प्रकार से नेक्स्ट एग्जांपल देखिएगा, आई एट 4 मैंगोज़, मैंने 4 आम खाए। अब देखो यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या है, 4 मैंगोज़, 4 मैंगोज़। अब यहाँ पर बहुत सारे मैंगोज़ हैं, तो प्लूरल नंबर सब्जेक्ट होने पर हमको यहाँ पर वर का प्रयोग करना पड़ेगा। 4 मैंगोज़ वर। और ईट एट ईटन, ईटन बाई मी, तो पूरा मिलाकर हो गया आई एट 4 मैंगोज़, 4 मैंगोज़ वर ईटन बाय मी। उसी प्रकार से नेक्स्ट नंबर देखिए, द पुलिस अरेस्टेड हिम, द पुलिस अरेस्टेड हिम। आप देखो अरेस्टेड हिम ये ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के रूप में आएगा तो ही हो जाएगा, और सिंगुलर नंबर है तो वाज, और अरेस्टेड, ही वाज अरेस्टेड। और बाय द पुलिस लगा सकते हैं, नहीं भी लगा सकते, क्योंकि अरेस्ट पुलिस ही करती है, कोई और नहीं करता है। तो ही वाज अरेस्टेड बाय द पुलिस या ही वाज अरेस्टेड इज एनफ, ठीक है। उसी प्रकार से नेक्स्ट नंबर देखिए, समवन स्टोल माई पेन। हमने कहा था पहले ही कि आपको समवन, एनीवन, एनीबडी ये अगर आता है तो इसको हमको हटा देना होता है। तो समवन स्टोल माई पेन, तो ये क्या हो जाएगा, माई पेन हमारा ऑब्जेक्ट है, तो माई पेन सिंगुलर नंबर है, वाज जाएगा, माई पेन वाज, और स्टील स्टोल स्टोलन, ठीक है। माई पेन वाज स्टोलन, इतना एनफ है। हम लोग समवन क्यों नहीं लगाते हैं, क्योंकि कोई अगर पेन चुराया है तो कोई इंसान ही चुराया होगा, कोई शैतान ने नहीं चुराया होगा, इसलिए समवन को हम लोग हटा देते। समवन, एनीवन, एनीबडी अगर आते हैं तो उसको हम हटा देते हैं सेंटेंस से पैसिव वॉइस करते समय। तो समवन स्टोल माई पेन, इसको पैसिव बनाएंगे, हो जाएगा माई पेन वाज स्टोलन। उसी प्रकार से नेक्स्ट नंबर देख लीजिए, द प्यून ओपनड द गेट, नौकर ने दरवाज़ा खोला, द प्यून ओपनड द गेट। अब देखो द गेट ऑब्जेक्ट है तो हो जाएगा द गेट वाज ओपनड बाय द प्यून, गेट नौकर के द्वारा खोला गया। याद रखिएगा के द्वारा लगा दिया जाता है हम लोग पैसिव वॉइस करते समय, ठीक है ना। जैसे एक और सेंटेंस देखिए लिखा हुआ है, ही रोट
द लेटर्स, उसने पत्र लिखा। अब इसको पैसिव बनाएंगे, पत्र उसके द्वारा लिखा गया, पत्र उसके द्वारा लिखा गया। लेटर्स वर रिटन बाय हिम, लेटर्स है ना, तो लेटर्स बहुवचन में है इसलिए यहाँ पर वर लगाएंगे। द लेटर्स वर, वर्ब की थर्ड फॉर्म राइट रोट रिटन, रिटन फिर क्या ही है तो बाय हिम हो जाएगा। तो पूरा मिलाकर क्या हो गया, ही रोट अ लेटर को क्या बनाएंगे, द लेटर वाज रिटन बाय हिम। उसी प्रकार से एक और एग्जांपल समझिएगा, शी बेट यू, उसने आपकी पिटाई की। सी बीट, बीट बीटन, ठीक है ना, बीट बीट बीटन होता है, तो शी बीट यू, उसने आपकी पिटाई की। यू वर बीट बीट बीटन बाई हर, यू वर बीटन बाई हर। उसी प्रकार से एक और एग्जाम्पल देखिएगा, ही रोट द लेटर ब्यूटीफुली, ही रोट द लेटर ब्यूटीफुली, उसने पत्र को सुंदरता से लिखा, पत्र उसके द्वारा सुंदरता पूर्वक लिखा गया। अब बनाएंगे इसको, ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, द लेटर सिंगुलर नंबर वाज ब्यूटीफुली, सुंदरता पूर्वक रिटन। आप चाहो इसको रिटन ब्यूटीफुली भी कर सकते हैं, द लेटर वाज ब्यूटीफुली रिटन, या द लेटर वाज ब्यूटीफुल, या द लेटर वाज रिटन ब्यूटीफुली। तो इस प्रकार से हमने जाना कि कैसे हम लोग पास्ट इंडेफिनिट टेंस को एक्टिव से पैसिव वॉइस में बना सकते हैं। इसका नोट्स ध्यान से सुनिएगा। यदि वर्ब पैसिव फॉर्म में हो, यदि वर्ब पैसिव वॉइस में हो, तो एडवर्ब ऑफ मैनर को उस वर्ब के पहले रखना चाहिए जिसको वह मॉडिफाई करता है, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए, एडवर्ब ऑफ मैनर को हमें वर्ब से पहले रखना चाहिए। द लेटर वाज ब्यूटीफुली रिटन, पत्र सुंदरता पूर्वक लिखा गया, ठीक है ना, इसलिए हमने बोला कि यहाँ पर भी रख सकते हैं, लेकिन सही ढंग है, इसलिए सही ढंग है वर्ब के पहले लिखने का, इसलिए हमने इसको वर्ब के पहले लिखा, जिससे कि वह मॉडिफाई कर रहा है, उसको लेटर को मॉडिफाई कर रहा है ना। रिटर्न लिखा गया क्या, ब्यूटीफुली, सुंदरता पूर्वक। बाय द वे, तो इस प्रकार से हमने सीखा कि कैसे हम पास्ट इंडेफिनिट के टेंस को एक्टिव से पैसिव बना सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को कैसे हम लोग एक्टिव से पैसिव बनाते हैं। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए ये स्ट्रक्चर सामने दिया हुआ है। पैसिव फॉर्म को वाज या वर्ब, बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। किसके लिए, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस बनाने के लिए। आपने क्या सीखा इसमें, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए हमको वाज या वर्ब सब्जेक्ट के अनुसार, फिर बीइंग लगाना पड़ता है और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाना पड़ता है। आपको जानना चाहिए बीइंग क्यों लगाया जाता है। जैसे एग्जांपल ले लो, गोइंग लिखा हुआ है, गोइंग लिखा हुआ है, तो यहाँ पर हमने जाना था कि हमेशा पैसिव वॉइस में वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना है। तो ये पैसिव वॉइस गोइंग को वर्ब की थर्ड फॉर्म करोगे तो गोइंग का तो हो जाएगा गॉन, और आईएनजी बच गया तो हम लोग उसको बीइंग लिख देते हैं। तो गोइंग का थर्ड फॉर्म क्या होता है, गोइंग का थर्ड फॉर्म होता है बीइंग गॉन। ये इस तरह याद रखिएगा। अगर लिखा हुआ है राइटिंग, अगर राइटिंग लिखा हुआ है, कोई बोले इसको आपको थर्ड फॉर्म बताइए, तो उसका क्या होगा थर्ड फॉर्म, बीइंग रिटन, इसका थर्ड फॉर्म होता है। जैसे जंप लिखा हुआ है तो जंपिंग लिखा हुआ है तो बीइंग जम्प्ड हो जाएगा। तो इस तरह से अगर आईएनजी लिखा हुआ है तो हम लोग बीइंग को अलग कर देते हैं और बाकी वर्ब को थर्ड फॉर्म में चेंज कर देते हैं। क्लियर है ना। चलिए अब अपने टॉपिक पर वापस लौटते हैं। हमारा टॉपिक क्या है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाना। इसका स्ट्रक्चर हम लोग पहले देख चुके हैं, वाज, वर और बीइंग और वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना। जैसे सेंटेंस लिखा हुआ है, ही वाज टीचिंग मी, वह मुझे पढ़ा रहा था, ही वाज टीचिंग मी। अब देखिए, ही वाज टीचिंग मी, पहले हमको ऑब्जेक्ट खोजना है। ऑब्जेक्ट क्या है, मी है। मी को हमें किस केस में रखना है, सब्जेक्टिव केस में रखना है। मी का सब्जेक्टिव केस क्या होता है, आई होता है। ध्यान दीजिएगा, मी का सब्जेक्टिव केस आई होता है। आई हो गया, आई के साथ हमको प्रॉपरली वाज का प्रयोग करना होता है। आई वाज, फिर क्या आएगा, बीइंग लगा दिया हमने। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसमें वर्ब कौन सा है, टीचिंग है ना, तो टीचिंग का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, टाउट। कैसे, बीइंग टाउट का प्रयोग करेंगे ना। आपको मैंने पहले बताया, मान ली टीच लिखा हुआ है, टीचिंग लिखा हुआ है, लुक एट द स्क्रीन। ये अगर टीचिंग लिखा हुआ है, कोई बोले इसको वर्ब की थर्ड फॉर्म बनाइए, तो क्या बनाएंगे, ये हो जाएगा बीइंग, ये बीइंग टाउट। ये हमारा
वर्ब की थर्ड फॉर्म बनेगा इस प्रकार से। तो आई वॉज टीचिंग, ही वॉज टीचिंग मी, आई वॉज बीइंग टॉट बाई हिम, ही का ऑब्जेक्ट बना, ऑब्जेक्टिव केस में जाएगा तो बाई हिम हो जाता है। तो ही वॉज टीचिंग मी, आई वॉज बीइंग टॉट बाई हिम। वेरी गुड। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिएगा, शी वॉज वैक्सिंग मी, वैक्सिंग मीन्स खींचना, खिसियाना, चिढ़ाना। शी वॉज वैक्सिंग मी, वह मुझे चिढ़ा रहा था। वैक्सिंग तो बीइंग वैक्स्ड हो जाएगा, बीइंग वैक्स्ड हो जाएगा, इसकी थर्ड फॉर्म बनाएंगे तो शी वॉज वैक्सिंग हिम, हिम है तो सब्जेक्ट में बनेगा तो ही हो जाएगा। सिंगुलर नंबर है वाज, बीइंग वैक्स्ड, फिर हर है, शी है तो बाई हर, ही वॉज बीइंग वैक्स्ड बाई हर। उसी प्रकार से नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, ही वॉज वॉचिंग देम, ही वॉज वॉचिंग देम, वह उन्हें देख रहा था, वह उन्हें देख रहा था तो ही वॉज वॉचिंग देम। अब देखो देम है, देम को हो जाएगा दे, और दे के साथ हमेशा प्लूरल नंबर इसलिए वर लगाएंगे, दे वर, और वाचिंग बीइंग वॉच्ड बाई हिम, वे उनके द्वारा देखे जा रहे थे। उसी प्रकार से नेक्स्ट नंबर देखिए, द डॉक्टर वाज एग्जामिनिंग द पेशेंट्स, क्या द डॉक्टर वाज एग्जामिनिंग द पेशेंट्स, डॉक्टर पेशेंट्स को एग्जामिन कर रहे थे, ध्यान दे रहे थे, निरीक्षण कर रहे थे। तो पहले क्या खोजेंगे, इसमें ऑब्जेक्ट खोजेंगे। ऑब्जेक्ट क्या है, द पेशेंट्स, द पेशेंट्स। और देखिए जो हम एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट के आधार पर हेल्पिंग वर्ब लगता है, जबकि पैसिव वॉइस में जब हम लोग ऑब्जेक्ट को सब्जेक्टिव रूप में ला लेते हैं तो इस ऑब्जेक्ट के आधार पर हमको हेल्पिंग वर्ब लगाना पड़ता है। जैसे यहाँ पर द डॉक्टर सिंगुलर नंबर था तो वाज लग गया। अब चूंकि हमने द पेशेंट्स को हमने सब्जेक्ट मान लिया है, पेशेंट्स बहुत सारे हैं, तो यहाँ पर हमने हेल्पिंग वर्ब के रूप में वर का प्रयोग कर दिया। तो क्या हो जाएगा, द पेशेंट्स वर। अब क्या है, एग्जामिनिंग, एग्जामिनिंग को हम लोग जब चेंज करेंगे थर्ड फॉर्म में तो बीइंग एग्जामिन्ड हो जाता है, बीइंग एग्जामिन्ड, ठीक है ना। द पेशेंट्स वेयर बीइंग एग्जामिन्ड, पेशेंट्स का निरीक्षण किया गया, ध्यान दिया गया। आप देखिएगा हम यहाँ पर द डॉक्टर को रिमूव कर देते हैं, नहीं करेंगे तब भी चलेगा, बाय द डॉक्टर्स कर सकते हैं, लेकिन हमने यहाँ पर क्यों नहीं लिखा, क्योंकि पेशेंट्स को एग्जामिन केवल डॉक्टर ही तो करेगा, थोड़ा ना कोई इंजीनियर करेगा, इसलिए हमने डॉक्टर यहाँ पे नहीं लिखा है। तो उसको दिस इज अंडरस्टूड। उसी प्रकार से नेक्स्ट है, दे वर किलिंग एनिमल्स फॉर नथिंग, बिना किसी कारण के वे लोग जानवर को मार रहे थे। तो एनिमल्स वेयर बीइंग किल्ड, एनिमल्स को मारा गया था, फॉर नथिंग, किसी भी काम से नहीं। तो उसको कैसे बनाएंगे हम इंग्लिश में, पहले हमको ऑब्जेक्ट खोजना होगा, दे सब्जेक्ट हो गया, वेयर किलिंग ऑब्जेक्ट हो गया, सॉरी वर्ब हो गया, एनिमल्स ऑब्जेक्ट हो गया, तो एनिमल्स यहाँ पर ऑब्जेक्ट हो गया। एनिमल्स बहुत सारे हैं तो वर लगा देंगे, एनिमल्स वर, और किलिंग है तो बीइंग किल्ड, किसके लिए, फॉर नथिंग, किसी भी काम के लिए नहीं। एनिमल्स को बिना किसी काम के, एनिमल्स को अकारण ही मारा गया। बाय देम लिखना इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हमने जाना पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को हम लोग कैसे एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाते हैं। नेक्स्ट नंबर देख लेते हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस को कैसे एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाएंगे, इसको भी आपको ध्यान देना है, ध्यान से समझिएगा इसको भी। तो इसका स्ट्रक्चर की शुरुआत करते हैं, स्ट्रक्चर से इसकी शुरुआत करते हैं। स्ट्रक्चर, इसका स्ट्रक्चर क्या है पास्ट परफेक्ट टेंस का, हैड, बीन और वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना। वीडियो को ध्यान से देखिएगा, मैं एक ही वीडियो में आपके पास्ट के तीनों पार्ट्स को ख़त्म कर दूंगा। सिर्फ 10 से 15 मिनट की इस वीडियो में आपका एक वॉइस का ये पास्ट टेंस का पूरा पार्ट ख़त्म हो जाने वाला है, इसलिए आप लोग वीडियो को पूरा वॉच करिएगा गाइस। और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और अगर अभी तक आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि नई नई वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आप लोग नए नए वीडियो जो भी मैं अपडेट डालूंगा, वीडियो डालूंगा यूट्यूब में, आपको उसका नोटिफिकेशन मिलेगा, जिससे कि आप उसको पहले पढ़ पाओगे, जो कि फ्री ऑफ कास्ट होना है। इसलिए आप लोग जस्ट कंटिन्यू स्टडिंग वेल, पढ़ते हैं, समझते हैं। तो मैंने बताया अभी आपको, हम लोग पढ़ने जा रहे हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर ये सामने दिया हुआ है, इसके लिए हम लोग हैड, बीन और वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। और वैसे पास्ट परफेक्ट में हैड तो लगा ही होता है और थर्ड फॉर्म भी लगा होता है,
केवल हमको बीन एक्स्ट्रा लगा देना होता है तो हमारा पैसिव बन जाएगा। और इसके साथ साथ हमें ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पर और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के स्थान पर बाई के साथ प्रयोग करना पड़ता है वर्ब के बाद, मेन वर्ब के बाद। जैसे एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं, इधर एक्टिव वॉइस दिया हुआ है सारे एग्जाम्पल्स और इधर पैसिव वॉइस के सारे एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं। जैसे पहला सेंटेंस लिखा हुआ है, आई हैड रिटन द लेटर। आई हैड रिटन द लेटर। अब हमें खोजना है आई हैड रिटन द लेटर, मैंने पत्र लिखा या मैं पत्र लिख चुका था। अब देखिएगा द लेटर ऑब्जेक्ट है, द लेटर हमने क्या बोला था, हैड और बीन, हैड बीन और रिटन थर्ड फॉर्म और बाई प्लस सब्जेक्ट। बाई और आई का सब्जेक्ट क्या होता है, आई का ऑब्जेक्टिव केस में क्या होता है, आई का ऑब्जेक्ट होता है मी, और मी से पहले हमको बाई लगा देना होता है, आपने जाना पहले ही शुरुआत में फंडामेंटल नॉलेज में। तो ठीक है, आई हैड रिटन द लेटर को हम लोग जब चेंज करेंगे पैसिव वॉइस में क्या हो जाएगा, द लेटर हैड बीन रिटन बाय मी। वेरी गुड, जस्ट कीप ऑन इट। आगे बढ़ते हैं। आई हैड इन्फॉर्म द पुलिस, मैंने पुलिस को सूचना दिया, मैं पुलिस को सूचना दे चुका था, मैंने पुलिस को सूचना दिया। कई प्रकार से इसको हम लोग इंग्लिश में निकाल सकते हैं अर्थ इसका। अब इसको पैसिव वॉइस बनाएंगे तो पहले हमें ऑब्जेक्ट खोजना होगा। ऑब्जेक्ट क्या है इसका, द पुलिस, फिर हैड बीन, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म इन्फॉर्म्ड बाई मी। तो क्या हो जाएगा, द पुलिस हैड बीन इन्फॉर्म्ड बाई मी। आई हैड इन्फॉर्म द पुलिस, एक्टिव वॉइस, मैंने पुलिस को इन्फॉर्म किया, और द पुलिस हैड बीन इन्फॉर्म बाई मी, पुलिस को मेरे द्वारा सूचना दी गई। नेक्स्ट नंबर देखिएगा, समबडी, समबडी होने पर समबडी को हटा देते हैं, पहले मैंने बताया था। देखते हैं, समबडी हैड स्टोलन माई अम्ब्रेला, किसी ने मेरा छाता चुरा लिया है, चुरा लिया था। समबडी हैड स्टोलन माई अम्ब्रेला, किसी ने मेरा छाता चुरा लिया था। हमको इसको पैसिव वॉइस बनाना है, ध्यान दीजिएगा। ऑब्जेक्ट खोजना है, ऑब्जेक्ट क्या है, माई अम्ब्रेला, ये है माई अम्ब्रेला। फिर हैड बीन स्टोलन और बाई समवन तो लिखना नहीं है, तो माई अम्ब्रेला हैड बीन स्टोलन। वेरी गुड, जस्ट कीप ऑन। आगे बढ़ते हैं। दे हैड वार्न्ड अस अगेन एंड अगेन, उन्होंने हमें बार बार चेतावनी दिया। दे हैड वार्न्ड अस अगेन एंड अगेन, उन्होंने हमें बार बार चेतावनी दिया। हमको इसको एक्टिव से पैसिव बनाना है। अब देखिए इसमें ऑब्जेक्ट खोजना है, अस, अस, दे हैड वार्न्ड अस, उन्होंने हमें चेतावनी दिया। किसे, हमें। यहाँ पर अस, अस हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है, और उस ऑब्जेक्ट को हमें सब्जेक्ट बनाना है। तो अस का सब्जेक्ट क्या होता है, ऑफ कोर्स वी होता है, और वी के साथ हैड बीन, वी हैड बीन वार्न्ड अगेन एंड अगेन। बाय देम लिखना ज़रूरी नहीं है, तो वी हैड बीन वार्न्ड अगेन एंड अगेन। इस प्रकार से बनाएंगे। नेक्स्ट देखिएगा, अगला एग्जाम्पल है। अगला एग्जाम्पल कहता है, राम हैड कंप्लीटेड द वर्क, राम ने काम पूरा कर लिया है था, या राम काम पूरा कर चुका था। राम हैड कंप्लीटेड द वर्क। अब देखो इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, द वर्क, द वर्क हैड बीन कंप्लीटेड बाई राम, राम को लास्ट में करेंगे तो बाई राम हो जाएगा। मैंने कहा था कि हम लोग नाउन में कोई भी परिवर्तन नहीं करते हैं, हम लोग सिर्फ टेंस में परिवर्तन करते हैं। टेंस में कौन कौन से परिवर्तन करते हैं वो बता चुका हूँ मैं। और हम लोग और प्रोनाउन में भी परिवर्तन करते हैं, इसका भी मैं एक टेबल बना चुका हूँ, उसको ध्यान से समझिएगा। तो ठीक है, तो हमने ये पढ़ा अभी इसमें कि कैसे हम लोग इसको बना रहे हैं। राम हैड कंप्लीटेड द वर्क, द वर्क हैड बीन कंप्लीटेड बाई राम। तो गाइस और ध्यान देते हैं, इसका हमने एक्सरसाइज दे रखा है, एक्सरसाइज को आपको ध्यान से करना है। एक्सरसाइज को जैसे एक दो एक्सरसाइज हम बता देते हैं। जैसे लिखा हुआ है, आई हेल्प्ड यू, मैंने आपकी मदद किया। क्या हो जाएगा, यू वर हेल्प्ड बाई मी, यू हेल्प्ड मी, आपने मेरी मदद किया। आई वाज हेल्प्ड बाई यू। इस प्रकार से हमको बनाना है, ध्यान दीजिएगा। इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेकर के 10 सेंटेंसेस मैंने दिए हैं। इन 10 सेंटेंसेस को आपको ये एक्टिव से पैसिव वॉइस में चेंज करना है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको प्रैक्टिस करिएगा घर में। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कमेंट करिए, मैं आपके सवालों के जवाब दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद, जय भारत।